हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, उन लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पे आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली मिलते रहते हैं। जैसा कि आज का जो वीडियो है, वहां पे हम ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। वहां पे हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे से नई चीजों को सीखने के लिए और साथ में अपडेट रहने के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो है हमारा मूविंग एवरेजेस के बारे में, स्ट्रेटजी अबाउट दी मूविंग एवरेजेस। सो यहाँ पे हम बात करने वाले मूविंग एवरेजेस के बारे में। बेसिकली मूविंग एवरेजेस आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, आप डेली में भी यूज कर सकते हैं, वीकली में भी, हर एक चार्ट के ऊपर में, हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर में यूज किया जा सकता है। बट हम आज बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। इंट्राडे के अंदर में मूविंग एवरेजेस किस हिसाब से यूज किया जा सकता है। सो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1। सो व्हाट इज बेसिकली मूविंग एवरेज? अगर मैं मूविंग एवरेज के बारे में बात करूं तो इट इज बेसिकली 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, पिछले 25 डेज। अगर मैं डेली मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूं तो पिछले 25 डेज के अंदर में मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, उसका एक लाइन हमें चार्ट के ऊपर में बन के मिलता है। दैट इज मूविंग एवरेजेस, जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है। लेकिन क्या मूविंग एवरेज सिर्फ एक ही तरह का होता है? बिल्कुल नहीं। एक मूविंग एवरेज के अंदर में पहला आपको एक मूविंग एवरेज जिसके बारे में हमने बात किया, इट कैन बी 25 डेज, 50 डेज, कैन बी 90 डेज, कैन बी 100 डेज, 61 डेज, 92 डेज, व्हाटएवर नंबर आप रखते हैं सिस्टम में, वो आपको मूविंग एवरेजेस दिखाता है। लेकिन इसके अलावा भी होते हैं मूविंग एवरेजेस चैनल। नाउ व्हाट इज मूविंग एवरेज चैनल? इसके अंदर में आपको नंबर ऑफ मूविंग एवरेज के दिखाए जाते हैं एंड कौन सा क्रॉसओवर हो रहा है, कहां पे क्रॉसओवर है, उसके आपसे बात होता है। दूसरा मूविंग एवरेज होता है एक्सपोनेंशियल। सो मूविंग एवरेज अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल पिछले 10 दिन से मार्केट जो 10 कैंडल बना रहा है, 10 दिन में जो मूव जिस हिसाब से मूव कर रहा है, मूविंग एवरेजेस उस 10 दिन को मान के चलता है। लेकिन अगर मैं एक्सपोनेंशियल की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल में जो लेटेस्ट है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। जो 10 दिन पुराना कैंडल बना है, मूविंग एवरेज बना है, उसे कम वैल्यू दी जाती है, लिस्ट वैल्यू दी जाती है। इसकी वजह से बेनिफिट ये होता है कि आपको लगभग लगभग एक्यूरेट मूविंग एवरेज मिलता है। आपका जो रिसेंट का कैंडल है, रिसेंट के डेज है, उसमें जिस देर से मार्केट मूव कर रहा है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है एंड पीछे के जो कैंडल्स है उनका वैल्यू कम होने की वजह से, अगर पीछे मान के चलिए कोई बहुत बड़ा मूव आया रहे, सो उसका भी उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू कम करके उसे चार्ट के ऊपर में डाला जाता है। सो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। मूविंग एवरेज वेटेज के हिसाब से भी मिलता है। हल मूविंग एवरेज भी है, स्मूथेड मूविंग एवरेज भी है, लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज भी है। क्या बस इतने ही मूविंग एवरेजेस है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे मूविंग एवरेजेस देखने को हमें मार्केट में मिलते हैं। सो ये बेसिकली है क्या? बेसिकली एक स्ट्रेटजीज है। स्मूथेड मूविंग एवरेज एक स्ट्रेटजी है जो स्ट्रेटजी पर काम करके पैसा बनाया जा सकता है। लिस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेजेस डेफिनेटली एक स्ट्रेटजी है जहां पे आपको लिस्ट स्क्वायर के अंदर में एक पर्टिकुलर सेटअप के अंदर में काम करके पैसा कमा सकते हैं। सेम एप्लीकेबल टू हल मूविंग एवरेजेस आल्सो। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं? Am I going to talk about hull moving averages, smoothing moving averages और list square moving averages? नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के लिए। सो मेरा जो सेटअप है मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं जिस सेटअप को फॉलो करके ट्रेड करता हूं, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। एंड मैं इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करता। मैं इनमें से ज्यादा करके मैं जिसके ऊपर ज्यादा रिलाई करता हूं वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। सो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के अंदर में भी आपको डिफरेंट कौन कौन से मूविंग एवरेजेस यूज करने चाहिए या मैं कौन सा यूज करता हूं, मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूं यहाँ पे।
सो दोस्तों शुरुआत करते हैं EMA 200 के साथ में। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को शॉर्ट में EMA बोला जाता है। सो आई विल बी रेफरिंग EMA नाउ। EMA 200 के साथ में शुरुआत करते हैं। सो क्या EMA 200 हमें डेली के अंदर में यूज करना चाहिए, इंट्राडे के अंदर में यूज करना चाहिए? पहले इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। जो EMA 200 होता है, आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पास में चले जाइए, अगर आप उसका सेटअप देखेंगे तो आपको ये लाइन जरूर देखने को मिलेगी, विच इज EMA 200। वाई सो? बिकॉज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 जो है, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट बेरिश हो चुका है। सो मार्केट बेरिश यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्लियर कट एग्जांपल है। और अगर उसके ऊपर जाता है तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाता है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं रैली भी देखने को हमें मिली हुई थी। सो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का यूज कहां करना चाहिए, कौन से चार्ट पे, कौन से टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट 200 मूविंग एवरेज, यस इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको मार्केट का बेरिशनेस बताता है, मार्केट किस ट्रेंड में काम कर रहा है उसके बारे में इंडिकेट करता है, बताता है। साथ में आपको 100 डे मूविंग एवरेजेस के बारे में भी मिल जाएगा। सो बेसिकली ये है क्या, जैसे मैंने पहले बताया कि 200 डेज में के अंदर में मार्केट के हिसाब से मूव किया है, वो ये चैनल बताता है, वो ये लाइन बता रहा है आपको 200 EMA। और 100 EMA जो है, 100 EMA आपको 100 डेज के बारे में बताता है। बहुत लोग इसे क्रॉसओवर के हिसाब से भी यूज करते हैं, लेकिन 100 डेज एंड 200 डेज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है EMA। एंड ये अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसे देखना सही होता है। बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसे देखना सही होता है। बट हम तो इंट्राडे के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या ये 100 डे और 200 डे EMA मैं 5 मिनट के कैंडल पे देख सकता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकता हूँ? क्यों नहीं देख सकते, देखा जा सकता है। लेकिन जो सिग्नल्स मिलेंगे वो सिग्नल्स काफी लेट मिलेंगे आपको। सो अगर सिग्नल्स लेट मिलेंगे तो फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दो इट इज इंपॉर्टेंट एंड वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस कि जो भी मूविंग एवरेजेस होते हैं वो एज अ सपोर्ट लाइन, एज अ रेजिस्टेंस लाइन काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट इट बी 200 EMA ओनली, बट यहाँ पे एक सपोर्ट का काम किया है। जैसे ही 100 को आपने क्रॉस किया, यहाँ पे देखिए 100 रेजिस्टेंस का काम किया है। सो 100, 200 और कोई भी इंपॉर्टेंट EMA जो होता है वो बेसिकली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई देगा आपको। तो क्या 5 मिनट पे मैं इसे यूज कर सकता हूँ? यूज किया जा सकता है, लेकिन सिग्नल्स थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेट मिलेगा। सो व्हाट अबाउट 10 मिनट? अगर मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करूँ 200 एंड 100 को, तो डेफिनेटली। लेकिन फिर भी सिंस आप डेली की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सिग्नल थोड़ा सा यहाँ पे और इंप्रूव होगा, लेकिन वो लेट ही मिलेगा आपको। और यहाँ से प्रॉपर आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए तो यहाँ से यहाँ तक 100 एंड 200 साथ में ही काम कर रहे थे, ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन जब तक ये सिग्नल मिला तब तक मार्केट ऑलरेडी जंप कर चुका था। और जब यहाँ पे गिर रहा था, यहाँ से गिरने का आपको चले ठीक है एक सिग्नल मिला, लेकिन मार्केट वहां पे साइड लाइन काम करते हुए नजर आया था। सो लेट्स चेंज द टाइम फ्रेम, लेट्स लुक एट द 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। क्या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज गुड फॉर दिस? अगेन क्वेश्चन वही बनता है कि अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो मुझे बाइंग सिग्नल मिली कहाँ? यहाँ पे जब मार्केट ने यू टर्न लिया तो मुझे बाइंग सिग्नल नहीं मिल रही है। जब मार्केट ने यहाँ से यू टर्न लिया तो भी मुझे बाइंग सिग्नल नहीं मिल रही है, एंड ना ही यहाँ पे मुझे बाइंग सिग्नल मिल रहा है। सो एक चीज तो इससे कंफर्म होता है कि 100 डे EMA या 200 डे EMA जो होता है वो डेली चार्ट पे काफी अच्छा लगेगा, लेकिन 5 डेज, 10 डेज और 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 10 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में अगर आपको इंट्रा डे ट्रेड करना है तो 100 एंड 200 से हट के थोड़ा काम करना पड़ेगा एंड लॉजिकल काम करना पड़ेगा। सो मैं क्या यूज करता हूं, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। मैं बेसिकली शुरू कर रहा हूं अपना 525 EMA के साथ में 25 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो ये 25 डे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट फिलहाल के टाइम पे दिखा रहा हूँ आपको। सो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर में ये पिछले 25 कैंडल्स के अंदर में किस हिसाब से काम हुआ है उसके बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15 मिनट्स का कैंडल यूज करता हूं और हमारी जो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है लगभग 9:15 से चालू होके 330 तक होती है, 3:30 PM तक होती है, और ये यहाँ पे AM हो गया। अगर मैं इसे देखूं तो लगभग इसके बीच में 25 कैंडल्स बनते हैं। यानी ये जो मैं 25 डेज का कैंडल यूज कर रहा हूँ 15 मिनट्स के ऊपर में, ये मुझे उस दिन का ट्रेंड बताता है, उस दिन के ट्रेंड के हिसाब से काम करता है। और आप देख भी सकते हैं कि
लास्ट टाइम नॉट येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे मार्केट ने जिस हिसाब से काम किया हुआ था, यहाँ पे आपको 25 डे मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट भी ऊपर गया था। ये देखिए आपको फॉल देखने को मिला था, यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली ये आपको 25 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, ये बेसिकली एक दिन के ट्रेंड के हिसाब से बात करता है। लेकिन क्या ये दिन के ट्रेंड की, जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे आया तो इसके नीचे नहीं टूटेगा, जैसे यहाँ पे टूटते हुए मुझे नजर आ रहा है। सो मुझे इसमें सेटअप क्या लेना चाहिए, मैं इसमें कब मुझे एंट्री करना चाहिए, इसके लिए एक और लाइन में यूज करता हूं, वो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज का। सो 50 डेज का मूविंग एवरेज, अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखेंगे, सो ये थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ नजर आता है, लेकिन यहां से भी हमें सिग्नल मिलता है। जब तक हम 25, 50 और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसे मैं यूज करता हूं, इन तीनों को मिला के नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्ट्रेटजी हमें यूज करना है। सो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेंड होता है, यहाँ पे जो आप देखेंगे सिग्नल थोड़े स्मूथ हो जाते हैं बेसिकली। एंड सेम वे 100 डे मूविंग एवरेजेस है, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको सिग्नल स्मूथ होता हुआ नजर आएगा। सो व्हाट डज आई यूज, मैं क्या यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ 25 डेज EMA, मैं यूज करता हूँ 50 EMA एंड मैं यूज करता हूँ 100 EMA। मैं ये तीनों को EMA को यूज करता हूँ, इन तीनों EMA के क्रॉस ओवर को मैं यूज करता हूँ, एंड उसके हिसाब से मैं मेरे दिन की ट्रेडिंग डिसाइड करता हूँ, दिन का स्ट्रेटजी डिसाइड करता हूँ। सो बेसिकली अगर मैं इसे एक चार्ट पे प्लॉट करूँ तो ये कुछ इस ढंग का दिखाई देता है। सो अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं, लेट्स टॉक अबाउट दिस, अगर मैं सिर्फ 25 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे अगर मैं फॉलो करता हूँ, यहाँ पे क्रॉस ओवर के अंदर में मुझे कंफर्मेशन मिला कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ कंफर्मेशन मिलने के बाद में अच्छी खासी रैली देखने को मिली हुई है। यहाँ पे लगभग मैं बोलूंगा 50 डेज का EMA जो था एक स्टॉप लॉस का काम करते हुए नजर आया हुआ है। ब्रेकआउट, जैसे हम 25 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर गए हैं, ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आप बोल सकते हैं, या स्टॉप लॉस यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये 5 मिनट के चार्ट पे अब दिखा रहा हूँ आपको मैं। सो डेफिनेटली जिस तरह से 5 मिनट पे काम होता है, जिस तरह से 10 मिनट पे काम होता है, अलग अलग प्लॉट आपको देखने को मिलेगा। सो 5 मिनट 10 मिनट्स के अंदर में आप देखेंगे तो 10 मिनट्स में आपको अलग सिग्नल मिलते नजर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए सपोर्ट यहाँ पे 25 मूविंग एवरेजेस के आसपास में ले रहे हैं, लुक एट दिस, 25 के आसपास में आपको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है, और एक बार 25 टूटा तो नीचे की तरफ आते हुए भी हम नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर में आपको अलग प्लॉटिंग देखने को नजर आएगी। सो बेसिकली मैं जो यूज करता हूँ, जैसा मैंने पहले बताया, 25 का जो मैं EMA यूज करता हूँ, ये मुझे 1 डे का ट्रेंड बताता है। जो मैं 50 का EMA यूज करता हूँ, ये मुझे 2 दिन का ट्रेंड बताता है, एंड जो मैं 100 डेज का यूज करता हूँ, ये मुझे 4 डेज का ट्रेंड बताता है। सो बेसिकली मैं 4 दिन के ट्रेड्स के हिसाब से अपना ट्रेड डिसाइड करता हूँ। हाँ, यहाँ पे होता है गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी के अंदर में, बिकॉज अभी फिलहाल मार्केट काफी वोलाटाइल है। सो इसकी वजह से थोड़ा हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये मूविंग एवरेजेस कहाँ पे सही ढंग से काम कर सकते हैं, कहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम एम टू से कि डेफिनेटली उसे हम लाइव एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के दिन में, आज 25 अप्रैल को शाम को 7 बजे उसे हम लाइव एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन दैट। ये वीडियो के अंदर में मेन मेरा मकसद था आपको ये बता दें कि 25 एक्सपोनेंशियल, 50 एक्सपोनेंशियल एंड 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। एंड आने वाले वीडियो के अंदर में जो इसका पार्ट 2 होगा, इस पार्ट 2 के अंदर में आपको ये बताया जाएगा कि किस जगह पे, कहां पे और कौन से क्रॉस ओवर पे कितना डिस्टेंस हो दोनों के बीच में, तो हमें ट्रेड लेना चाहिए या ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, या ट्रेंड कंटिन्यू होगा ये कैसे पता चलेगा, या ट्रेंड फिजल आउट हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, इन तीनों EMA को देखते हुए ये आने वाले पार्ट 2 के अंदर में आपको समझ में आएगा। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में जस्ट इंट्रोडक्शन रखा हुआ था। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा, और साथ में जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, एनी अदर थिंग अबाउट द मार्केट, उससे अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू very much for watching this video.